नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पहाड़ के आकार का पिंड बेसिकली पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है तो शायद आपको जानकर कुछ आश्चर्य हो, पर आश्चर्य आपको तब और भी ज्यादा होगा जब मैं आपसे यह कहूंगा कि भाई ये जो पिंड है ये बीते 100 वर्षों का, लगभग 120 के आसपास वर्षों का सबसे बड़ा पिंड है जो पृथ्वी की ओर आ रहा है। और नासा ने बेसिकली इस पिंड को संज्ञा दी है भाई प्लैनेट किलर की। शायद आप अर्थ समझ पा रहे होंगे, ग्रहों का हत्यारा। इस प्रकार का एक कोटि हुआ करती है बेसिकली नासा की एक लिस्ट में, जिसे प्लैनेट किलर अर्थात वे पिंड जिनका आकार इतना सफिशिएंटली लार्ज है, इतना बड़ा है बेसिकली कि अगर ये किसी ग्रह से टकरा जाए तो शायद उस ग्रह का वो दिन आखिरी दिन हो। तो आइए इस पूरी खबर पर चर्चा करते हैं और खासकर इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, क्या इस ऑब्जेक्ट से पृथ्वी को कोई खतरा है या फिर यह हमारे लिए एक अच्छा स्टडी का विषय है, जानने का मौका है कि आखिरकार पृथ्वी बनी कैसे या फिर यह पूरा सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो भाई हम अगर खबर पर नजर डालें तो नासा के द्वारा एक कोटि डिसाइड करी गई है जिसमें इतने बड़े ऑब्जेक्ट जो किसी ग्रह से अगर टकरा जाएं तो हम यह कह सकते हैं कि वो दिन ग्रह का आखिरी दिन होगा। तो उस श्रेणी को बेसिकली कहा जाता है ग्रह का हत्यारा या फिर प्लैनेट किलर एक लिस्ट। यह एक क्षुद्र ग्रह है जो कि 27 जून को पृथ्वी के एकदम निकट से होकर गुजरेगा, जिसकी रफ्तार बेसिकली बताई गई है 93,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचिए इस रफ्तार से अगर यह पिंड किसी ग्रह से टकराता है तो शायद ही उस ग्रह पर जीवन कभी दोबारा पनप पाए। इसे बेसिकली जो नासा है उसने संभावित खतरे की सूची में रखा है। संभावित खतरे का आशय यह है कि यह वो ऑब्जेक्ट नहीं होने वाला जो कि सीधा पृथ्वी से आकर टकराए, परंतु यह इतने करीब से गुजरेगा कि हमसे बीते 100 सालों में सबसे करीब और सबसे बड़ी चट्टानों में से एक ये बनने वाला है। यहां पर अगर हम आगे चर्चा करें तो इसका नाम बेसिकली बताया जा रहा है UL-21। ये इसका पूरा नाम नहीं है, बेसिकली इसका पूरा नाम 2011 यानी कि 2011 UL-21 है। ये इसका पूरा नाम है। ये जो पिंड है ये सूर्य की परिक्रमा करता है बेसिकली। अक्सर आपने पढ़ा होगा, आई थिंक आप जानते हैं, क्षुद्र ग्रह वो पिंड होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनकी कक्षाओं में अर्थात ऑर्बिट में माइनर चेंजेस के साथ ये कंटिन्यू करते रहते हैं। अब यहां देखिए, तो हम अगर चर्चा करें तो ये जो पिंड है ये सूर्य से लगभग जो है 1.3 खगोलीय इकाई के आसपास की सीमा में हमें देखने को मिलता है और ये पृथ्वी से बड़ी कक्षा है। मतलब ये जो कक्षा है सफिशिएंटली लार्ज है पृथ्वी की कक्षा के कंपैरिजन में। और इवन अगर हम इस विशालकाय पिंड की तुलना उस पिंड से करें जो पिंड कभी पृथ्वी से टकराए हैं, तो यहां मैं आप सभी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस कंपैरिजन से, इस तुलना से आप इस बात को समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली इसका साइज जो हम इतना बड़ा इमेजिन कर रहे हैं, इतना लार्ज साइज इमेजिन कर रहे हैं, इसे ग्रह के हत्यारे अर्थात प्लैनेट किलर की श्रेणी में मान रहे हैं। क्या यह वास्तव में पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, सबसे बड़ा पिंड है जो हमारे पास से गुजर रहा है या हमारी कक्षा के पास आ रहा है? तो शायद आप जो है वो इमेजिन कर पाए कि भाई ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं रहा है जिसे हम इतना विशालकाय समझ रहे हैं। 2011 UL-21 ये बेसिकली अंतरिक्ष की सबसे बड़ी चट्टान नहीं है। इवन ये सबसे बड़ी जो चट्टान है उससे लगभग 10 गुना छोटा है। और इवन ये कंपैरिजन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा आपके समझने के लिए कि भाई ऐसा माना जाता है कि जिस एस्ट्रॉइड के टकराने से पृथ्वी से बेसिकली डायनासोर का अंत हुआ था, वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये क्षुद्र ग्रह लगभग 5 गुना छोटा है। यानी कि आज से लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले वो एस्ट्रॉइड जिसके पृथ्वी से टकराने से डायनासोर का बेसिकली अंत हुआ था, उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये 5 गुना छोटा है। यानी कि पृथ्वी का एनकाउंटर
इससे बहुत बड़े, बहुत मैसिव साइज के ऑब्जेक्ट से पहले हो चुका है। यह एक नई घटना नहीं है, परंतु मानव के विकसित होने के बाद, हमारे साइंसेस को समझने के बाद, भाई बीते 100 वर्षों का यह सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें कि भाई एग्जैक्टली ये पृथ्वी के कितने करीब से गुजरने वाला है, तो शायद आपको जानकर कुछ राहत महसूस हो। भाई इसकी जो दूरी बताई जा रही है, ये लगभग 4.1 मिलियन मील या फिर 6.1 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि सफिशिएंटली लार्ज है। और अगर मैं इसकी तुलना आपसे करना चाहूं कि भाई एग्जैक्टली ये हमसे कितने दूर या कितनी दूरी से गुजरने वाला है, तो ये लगभग पृथ्वी से 17 गुना अधिक दूरी जो चंद्रमा की पृथ्वी के बीच है, उतनी दूरी से गुजरेगा। सिंपल वर्ड से अगर मैं कहूं तो पृथ्वी से जितना चंद्रमा दूर है, उस दूरी का 17 गुना दूरी से यह पिंड बेसिकली गुजरेगा। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि भाई ये इतनी अधिक दूरी से गुजरने वाला है, तो यह किस प्रकार से या किस संज्ञा से नासा के द्वारा संभावित खतरे की सूची में रखा गया है? तो जरा ध्यान से समझिएगा। क्षुद्र ग्रह की एक विशेषता होती है, नो डाउट कि ये जो ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अर्थात सन के चारों ओर घूमते हैं। परंतु यहां एक जानने योग्य इंफॉर्मेशन है। मान लेते हैं भाई कि ये है हमारी पृथ्वी की कक्षा, ये हमारे अर्थ का ऑर्बिट है और यहां हमारी मदर अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। अब जरा इमेजिन करें, अगर मैंने आपसे कहा कि किसी एस्ट्रॉइड की कक्षा कहां है, अर्थात किसी क्षुद्र ग्रह की कक्षा कहां है, तो यह अगर कुछ इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो यह पृथ्वी के इतने दूर से गुजरने वाला है। पर यहां ध्यान दीजिए, इन क्षुद्र ग्रहों के लिए या इन एस्ट्रॉइड्स के लिए एक संज्ञा दी जाती है कि यह अपने पाथ से काफी ज्यादा डेविएट हो सकते हैं। अर्थात ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऑब्जेक्ट नो डाउट एक फिक्स ऑर्बिट में, एक निश्चित कक्षा में या उसके करीबी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु यहां नोटिसेबल होता है कि ये क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षा में कुछ परिवर्तन या डेविएशन हमेशा शो करते हैं। यानी कि इन पिंडों का पृथ्वी की कक्षा के बहुत करीब से गुजरना हमारे लिए, पृथ्वी के लिए एक संभावित खतरा होता है। और यही कारण है कि नासा के द्वारा एक लिस्ट जारी करी जाती है, यह आपको समझना होगा। इस लिस्ट को बेसिकली कहा जाता है वो सूची जो हमें यह बताए कि भाई हमारे आने वाले समय में, और ये लिस्ट के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो जितनी हमें जानकारी है, यानी कि जितना हमारा एज लॉन्ग एज नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहां पाएंगे कि लगभग 1000 साल के लिए तो नासा के द्वारा यह कहा गया है कि भाई हमारी पृथ्वी से टकराने वाले किसी एस्ट्रॉइड की अभी हमें जानकारी नहीं है। यानी कि जितने एस्ट्रॉइड्स, जितने क्षुद्र ग्रह, जितने उल्का पिंड हमने अब तक स्टडी करे हैं, उनसे हमें यह जानकारी मिली है कि भाई पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट अभी नियर 1000 ईयर में तो नहीं मिलने वाला, परंतु यहां ये उन क्षुद्र ग्रहों की या उल्का पिंडों की या एस्ट्रॉइड्स की बात है जिनके बारे में हमें नॉलेज है। और यह ब्रह्मांड काफी बड़ा है, फाइन, मतलब कि संभावनाएं शून्य है यह कभी नहीं कहा जा सकता। साथ ही यह बात भी यहां नोटिसेबल है, जिसे नासा भी जो है वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करता है कि भाई हम एक ब्रॉडर सेंस में इस कक्षा को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, इसमें डेविएशन, इसमें कुछ अंतर बिल्कुल संभव होता है। इसीलिए इस संभावना को ध्यान में रखते हुए लिस्ट जारी की जाती है जिसे कहा जाता है संभावित खतरा, अर्थात पॉसिबल है कि ये हमारे लिए किसी प्रकार का एक संकट क्रिएट करे। आई थिंक आपके लिए यह इंफॉर्मेशन जरूरी थी जानना, पर नो डाउट इसकी पृथ्वी से दूरी सफिशिएंटली लार्ज है, पर्याप्त रूप से अधिक है। अर्थात इसकी दूरी हमसे इतनी है कि हम इस कंडीशन को फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस,
अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते हैं, और ये अनुसंधान काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को जान लें, क्योंकि इस प्रकार के ऑब्जेक्ट का हमारे पास से गुजरना हमें वो सारी जानकारियां प्रदान करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रदान करता है जो हमें इसके लिए रेडीनेस क्रिएट करने के लिए आवश्यक है कि कभी कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे बहुत करीब आए तो उससे किस प्रकार से डील करा जा सकता है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है। अब यहां ध्यान से सुनिए, वो सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट जो आईएएस एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं, पर ये चाहते हैं कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही उनका लास्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो, उन सभी के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं भाई, उनमें ग्रेट लर्निंग डे सेल स्टार्ट हो चुकी है, अर्थात वो सेल जिस सेल का पार्ट बनकर डियर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना सक्सेसफुल अटेम्प्ट बना सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी और प्योर इंग्लिश में ये बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ध्यान दें, इन बैचेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां देख पाएंगे आप कि एडमिशन की जो लास्ट डेट है ये 30 जून है, शाम का भाई ये बैच है। और एडमिशन अगर आप चाहते हैं तो जो कॉस्ट आपको यहां शो हो रही है अर्थात 25,999, इस कॉस्ट पर आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। पर यहां विशेष ध्यान रखिए, अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो जो कॉस्ट यहां आपको शो हो रही है ये कॉस्ट आपको तभी मिलेगी जब आप यूज करेंगे AK लाइव कोड का, अर्थात AK लाइव कोड का यूज करें और तभी इन बैचेस का पार्ट बने, तभी आपको ये कॉस्ट देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात भाई, सबसे इंपॉर्टेंटली वो ऑप्शनल जिसका सबसे ज्यादा डोमिनेंस है यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, अर्थात मैं बात कर रहा हूं ज्योग्राफी ऑप्शनल की, वो ऑप्शनल जिसको कवर करने पर मोर देन 30 to 35 क्वेश्चंस तो आप सीधे सीधे यूपीएससी के प्री में काउंटर कर पाएंगे, उन्हें किल कर पाएंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये वो ऑप्शनल है। साथ ही इस ऑप्शनल को कवर करने पर जीएस पेपर नंबर फर्स्ट आपके लिए बेहद आसान होगा, क्योंकि सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट इस ऑप्शनल में प्योरली कवर हो जाते हैं। साथ ही 300+ मार्क्स की स्ट्रेटेजी, लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ एक सिंगल ऑप्शनल बैच में, दैट इज ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच में अवेलेबल है। और इन बैचेस में मैं आपके साथ पूरी ज्योग्राफी ऑप्शनल की जर्नी को प्ले करने वाला हूं आपके लिए। अगर आपने अब तक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करा है तो डियर नाउ ये समय है कि इसे स्टार्ट करें, जिससे आपका प्री भी निकले, आपका मेंस भी क्वालिफाई हो और आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाए। इस बैच में भी अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो 14,999 की कॉस्ट पे आप इसे प्रिवेल कर सकते हैं, और एक कॉस्ट आपको तभी देखने को मिलेगी जैसा मैंने आपको पहले बताया, AK लाइव कोड का आपको यूज करना है। ध्यान दें, इन बैचेस में भी एडमिशन की जो लास्ट डेट है ये 30 जून है, अर्थात 30 जून की तारीख के बाद आपके पास ये मौका नहीं रह जाएगा, ये सेल भी एंड हो जाएगी और ये बैचेस भी क्लोज हो जाएंगे। सो अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो वेलकम, वी आर वेटिंग फॉर यू। इस उम्मीद के साथ कि मैं वो सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट जो समझ के आधार पर यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, मैं उन सारे स्टूडेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।